हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। एंड इसके जो है ऑलरेडी हम 3 चैप्टर्स टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है चैप्टर नंबर 4 को जो है पढ़ना स्टार्ट किया है। तो थोड़ा सा ये भी लेंथी है, तो डेट इज़ वाई जो है मैंने इसे 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस चैप्टर को। तो इसमें हम जो है ट्राइब्स के बारे में जो है बात कर रहे थे। ट्राइब्स यहाँ पे जो अगर 19th सेंचुरी की बात करें, ब्रिटिशर्स के पीरियड की बात करें, तो वहाँ पे जो ट्राइब्स है उनका लाइवलीहुड किस तरह का था। ऑल्दो ट्राइब्स के बारे में हमने मिडिवल पीरियड में भी पढ़ा है एंड एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री में जो यहाँ पे ट्राइब्स थी तो वहाँ पे भी पढ़ा है। हम यहाँ पे जो है इसमें ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहे थे कि उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ पे देखा था कि ट्राइब्स जो है ना यहाँ पे 19th सेंचुरी की वो किस तरह से यहाँ पे रहती थी, उनके लाइवलीहुड किस तरह के थे। जैसे कि कुछ यहाँ पे फार्मिंग भी हो जाती, सेटल कम्युनिटीज बन जाती हैं, कुछ यहाँ पे अभी भी एक तरह से वो कलेक्ट किया करते थे, फूड गैदर किया करते थे, हंटिंग किया करते थे। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी। बट इन ट्राइब्स को जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ड्यू टू द ब्रिटिशर्स। कॉलोनियल पीरियड में जो है इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है इसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे कि जो फॉरेस्ट लॉज जो होते हैं ना यहाँ पे बना दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में। तो उन फॉरेस्ट लॉज का जो है इन ट्राइब्स की लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार जो है यहाँ पे यूपीएससी में इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसे जो है आप एक तरह से इग्नोर मत कीजिएगा, ओके। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो होते हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड लिंक जो है इस चैनल का वो नीचे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी जो है दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 4। अब हम बात करेंगे अबाउट द फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द ट्राइब्स, ओके। जैसे कि आपको पता है कि जो ट्राइब्स होती हैं उनकी जो लाइफ होती है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, की जो है फॉरेस्ट में ही वो रहते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही वो खाते हैं, वहां पे हंटिंग गैदरिंग वो करते हैं, राइट, वहां पे वो रहते हैं, वहां पे ही जो है वो झूम कल्टीवेशन भी करते हैं। तो मीन जो है फॉरेस्ट के साथ जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं वो। अगर फॉरेस्ट लॉज में कोई चेंजेस लाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तो ऑब्वियसली इन ट्राइब्स की लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्या होता है, ये जो फॉरेस्ट लॉज यहाँ पे पास किए गए थे ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, इसके अंडर क्या था कि जो जितने भी फॉरेस्ट है ना उसके ऊपर यहाँ पे ब्रिटिशर्स का यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, मीन उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल रहता है। एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी, एंड इसके बाद ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जितने भी जंगल है ना यहाँ पे, जितने भी फॉरेस्ट हैं वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। एंड कुछ फॉरेस्ट को तो यहाँ पे जो है रिजर्व फॉरेस्ट ही बना दिया गया था। रिजर्व फॉरेस्ट जो है जिसमें आम लोग बिल्कुल भी नहीं घूम सकते हैं, कोई पर्सन आम जो है ना वो जा ही नहीं सकता है। तो जैसे कि टिम्बर के हो गए, राइट, टिम्बर की जो लकड़ियां होती है ना वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा जो है चाहिए थी, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत थी। तो जिन जंगलों में यहाँ पे टिम्बर की लकड़ी मिलती है उन जंगलों को जो है इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया था। मीन वहां का जो मीन जो है प्रोड्यूस है वो ओनली ब्रिटिशर्स ही यूज करेंगे एंड जो आम लोग हैं वो वहां पे रह ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह के जो लॉज है वो यहाँ पे पास किए गए थे। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। रिजर्व फॉरेस्ट में जो है लोगों को घूमने नहीं दिया जाता है, ना ही वो झूम कल्टीवेशन कर सकते, ना ही फ्रूट कलेक्ट कर सकते, ना ही वो हंटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो झूम कल्टीवेटर्स थे तो इस सिचुएशन में वो किस तरह से सरवाइव करेंगे। तो अब क्या था, ऑब्वियसली उन्हें दूसरी जगह पे जो है जाना पड़ता है, नई काम जो है वो ढूंढने पड़ते हैं, लाइवलीहुड नया जो है उन्हें यहाँ पे ढूंढना पड़ता है। तो ट्राइब्स को तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, ओके। ऑब्वियसली जब उनके जो है एरिया से उन्हें उखाड़ दिया गया है तो ट्राइब्स यहाँ से क्या करेंगे, वो मूव कर देते हैं टू द अदर प्लेसेस, राइट। वो जो है मूव हो जाते हैं यहाँ पे, दूर दूर प्लेसेस में वो चले जाते हैं इन सर्च ऑफ द वर्क। तो इनके साथ साथ यहाँ पे अब जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्हें भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले जब ये ट्राइब्स यहाँ पे थी तो इन्हें यहाँ पे लेबर मिल जाती थी ब्रिटिशर्स को, ओके। जो दूसरे काम होते जैसे कि रेलवे लाइन बिछानी होती है और भी कई सारे काम होते हैं, ट्रीज को काटना होता है या फिर जो लॉग्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने होते हैं,
तो जब ट्राइब्स यहाँ पे रहती थी तो उन्हें लेबर जो है ना इन्हीं ट्राइब्स में से ही मिल जाती थी, कई लोग लेबर पे करते थे यहाँ पे। बट अब ये जो ट्राइब्स है वो दूर जगह पे चली गई हैं, तो अब जो है लेबर की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ब्रिटिशर्स को। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, दे हैड टू फेस अ प्रॉब्लम। ओके, कौन सी प्रॉब्लम? लेबर की जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे ने आती है। From where would the forest department get its labor to cut the trees for the railway sleepers and to transport the logs? तो आप जो है कॉलोनियल ऑफिशियल्स जो है फिर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। वो ये डिसाइड करते हैं डैड कि जो झुम कल्टीवेटर्स है ना उन्हें इन्हीं जंगलों में जो है एक छोटा जो पैच होता है ना लैंड का वो दे दिया जाएगा वहां पे खेती करने के लिए, एंड उन्हें जो है अलाउ किया जाएगा कि आप जो है यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं। बट उनके सामने जो है एक कंडीशन रख दी गई थी, एक शर्त रख दी गई थी कि जो लोग यहाँ पे खेती करेंगे, जिन्हें ये स्मॉल पैचेस दिए जाएंगे लैंड के, उन्हें जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है लेबर प्रोवाइड करवानी होगी। ओके, एंड फॉरेस्ट की जो है ना देखभाल यहाँ पे करनी होगी। मीन जो है इसके बदले में इन्हें यहाँ पे लेबर जो है वो प्रोवाइड करवानी पड़ती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। उसका कोई पैसा जो है उन्हें यहाँ पे नहीं दिया जाता है, कोई वेज यहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ओके, सो इन मैनी रीजन्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उन्होंने फिर फॉरेस्ट विलेजेस इसी तरह से बना दिए थे, स्मॉल पैचेस यहाँ पे लैंड के उन्हें दे दिए थे, वहां पे वो खेती करेंगे सो डैट कि उन्हें जो चीप लेबर है, मीन फ्री लेबर जो है उन्हें यहाँ पे मिलती रहे। तो कई ट्राइबल ग्रुप्स जो है ना अब यहाँ पे इन कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ भी जो है रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिन लोगों को यहाँ पे ये काम नहीं मिलता है, वो जो है एक तरह से उन्हें कोई काम ही नहीं मिल रहा था किसी जगह पे भी, तो वो अब जो है ना रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं इन कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ। उन्होंने क्या किया था कि ये जो नए रूल्स बनाए गए थे उन्हें डिसओबे किया एंड कंटिन्यूड विद द प्रैक्टिसेस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। जिन प्रैक्टिसेस को जो है इन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया था वो कंटिन्यू रखते हैं, एंड फिर कभी कभी तो जो है ना वो ओपन रिबेलियन पे भी आ जाते हैं। ओके, तो इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक असम में जो है ना सोंग्राम सांगमा का जो रिवोल्ट है ना 1906 में हुआ था इन ट्राइब्स के द्वारा। देन फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था 1930s में, वो कहाँ पे हुआ था? सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ था। ओके, तो यहाँ पे जो है ना एक डेफिनेशन सी दे रखी है एनसीईआरटी में स्लीपर की। स्लीपर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लैंक होते हैं जो वुड के ऑन विच रेलवे लाइंस आर लेड, राइट। जैसे ये जो रेलवे लाइन है तो ये वाले जो हॉरिजॉन्टल एक तरह से जो रखे जाते हैं ना प्लैंक्स वुड के बीच में, रेलवे लाइंस के बीच में, उन्हें स्लीपर्स बोला जाता है, राइट। तो अब जो है व्यापार भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा था, तो व्यापारी भी जो है ना इन फॉरेस्ट पीपल की तरफ जो है ना बहुत ज्यादा आ रहे थे। ओके, उनके साथ भी इन ट्राइब्स को जो है ना प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्या था 19th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप जो है वो ये फील करते हैं डैड की जो व्यापारी हैं एंड जो मनी लैंडर्स है ना वो फॉरेस्ट की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं एंड वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बाय करना चाहते हैं। ओके, एंड फिर जो है इन लोगों को, इन ट्राइब्स के लोगों को वो कैश लोन्स जो है वो ऑफर कर रहे थे एंड वो बोलते कि आप जो है हमसे पहले से कैश लोन ले लीजिए एंड हमारे कहने पे आप जो है ना इन जंगलों में हमारी जो चीजें हम बोल रहे हैं उनकी यहाँ पे पैदावार करिए। ओके, एंड या फिर उन्हें वेजिस के लिए भी वो बोल रहे थे। तो फिर धीरे धीरे जो पहले तो वो ये सोचते हैं ट्राइब्स की ये जो कैश लोन हमें यहाँ पे दे रहे हैं या फिर वेजिस दे रहे हैं ये हमारे लिए अच्छी है चीज, तो वो जो है पहले ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, पहले ये जो ट्राइब्स हैं वो इन चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्रेडर से वो जो है कैश लोन ले लेते हैं या फिर वेजिस पे काम करना वो स्टार्ट कर देते हैं एंड उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो इसके बदले में वो देना स्टार्ट कर देते हैं। बट धीरे धीरे जो है ना फिर इन्हें इनके साथ जो है प्रॉब्लम्स जो है वो समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है कि काफी ज्यादा जो है हार्श कंडीशंस में उन्हें काम करना पड़ रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा रहा था इन ट्रेडर्स के द्वारा। सो इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट वाज हैपनिंग। तो हम यहाँ पे जो है सिल्क ग्रोअर्स जो थे उनका केस लेंगे, उनकी एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो 18th सेंचुरी में जो इंडिया की सिल्क है उसकी तो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इंडिया का जो सिल्क है वो फाइन क्वालिटी का था, इसकी ये हाईली वैल्यूड था एंड इंडिया से तो इसका जो है ना एक्सपोर्ट जो होता है वो रैपिडली बढ़ता ही जा रहा था। तो मार्केट जो है ना वो एक्सपेंड हो रही थी, यूरोप में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो एक तरह से इंडिया में सिल्क की प्रोडक्शन को जो है बढ़ाने की कोशिश करती है, सो दैट की जो डिमांड है ना उससे फुलफिल किया जा सके। तो वो चाहते हैं कि इंडिया में जो है इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके।
तो क्या होता है कि प्रेजेंट डे झारखंड का जो एरिया है ना हजारीबाग का, राइट, वहां पे जो है सांथल ट्राइब रहा करती थी एंड वो जो है ना कोकून्स जो होते हैं, राइट, ये कॉटन ही होती है, मीन सिल्क जो होता है ना, सिल्क सिल्क के जो कीड़े होते हैं, ओके। तो कोकून्स की जो है ना वो खेती यहाँ पे किया करती थी, सिल्क की जो खेती है ना वो यहाँ पे किया करते थे। तो जो ट्रेडर्स है ना, जो कि सिल्क ट्रेडर्स होते हैं, वो फिर अपने एजेंट्स इन सांथल्स के पास भेजते हैं एंड हु गिव लोन टू द ट्राइबल पीपल, एंड ये जो एजेंट्स हैं वो ट्राइबल पीपल को लोन दे देते हैं एंड उनके उनसे जो है ना ये कोकून्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो इन ट्राइब्स को जो है ये इसके बदले में कितने पैसे देते थे, 3 से 4 के बीच में इनकी रेंज यहाँ पे रहती थी, कितने, फॉर 1000 कोकून्स। तो 1000 कोकून्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए कितने पैसे देते थे, 3 या 4 रुपए जो है इन्हें ये दिया करते थे किन्हें, ट्राइब्स को। तो फिर इन कोकून्स को जो है ना बर्दवान या फिर गया में एक्सपोर्ट किया जाता था एंड फिर यहाँ पे जो है ना इन्हें 5 गुना ज्यादा पैसे में जो है बेचा जाता था। ओके, तो 4 into 5 कितना हो गया, मीन 20 रुपीज में जो है आगे इसे बेचा जाता, जो कि 3 से 4 रुपए में इन्होंने ये कोकून्स खरीदे होते थे, तो वे वहां पे जाके इसे 20 रुपए में वो बेच देते थे अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो ये जो मिडिल मैन थे ना यहाँ पे, जो इन ट्राइब से पहले कोकून्स को खरीदते थे फिर आगे जाके फैक्ट्रीज में इसे बेच दिया करते थे, उन्हें जो है ना ज्यादा यहाँ पे फायदा हो रहा था, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। एंड जो सिल्क ग्रोअर्स थे, सिल्क ग्रोअर कौन थे यहाँ पे, जो सांथल ट्राइब्स थी, राइट, वो सिल्क ग्रोअर थे। तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो जस्ट 3 से 4 रुपए ही यहाँ पे कमा रहे थे। तो अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप saw the market and the traders as their main enemies। फिर धीरे धीरे जो है इन ट्राइबल ग्रुप्स को जो है समझ में आ जाता है कि ये जो मिडिल मैन है ना, ये जो व्यापारी हैं वो हमारे मेन एनिमीज हैं, हमें जो है इनसे बच के रहना होगा। सो आप जो है द सर्च फॉर द वर्क, आप जो है ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के समय में इन्हें बहुत ज़्यादा जो है काम की ज़रूरत रहती है, इनके एरिया से इन्हें हटा दिया जाता है, तो ये काम की सर्च में जो है इधर उधर जाते हैं, बट वहाँ पे भी इन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम इन सर्च ऑफ द वर्क वाज इवन वर्स। लेट 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है एंड माइनिंग जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन जाती है एंड ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स, राइट। तो इन ट्राइबल्स को जो है ना बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में रिक्रूट किया गया था, कहाँ पे, जो असम में टी प्लांटेशंस में इन्हें रिक्रूट किया गया था एंड झारखंड की कोल माइंस में इन्हें रिक्रूट किया गया था। तो पहले तो ये बहुत खुश होते हैं कि हमें जो है जॉब मिल गई है, वो भी वेजेस पे मिल गई है, बट इन्हें रिक्रूटमेंट इनकी वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हुई थी, मिडिल मैन के थ्रू हुई थी एंड जो कि इन्हें बहुत कम वेजेस दिया करते थे एंड इवन जो है इन्हें वो घर में नहीं जाने देते थे, वापस घर भी जो है मिलने नहीं जाने देते थे। तो इन्हें जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर एंड इसका जो है जस्ट लास्ट पार्ट जो है वो रह गया है एंड फिर जो है देखेंगे कि किस तरह से जो है ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।